राधे कृष्ण। आज के वीडियो का शीर्षक है कामदा एकादशी की व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। कामदा एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको बार बार चरण वंदन करता हूँ। आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व समझाइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से किया था और जो उन्होंने उन्हें समाधान बताया था वो मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरी नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर, गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि दोनों अलग अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाना गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान हो आया और उसका स्वर ताल टूट गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नाग ने पदभंग हो जाने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर कहा कि तू मेरे सामने गाना गाते हुए अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए गए कर्म का फल भोगेगा। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर हो गया, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त होने लगे तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदराओं के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया तथा इस प्रकार वह राक्षस अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब बात मालूम हुई तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर कष्ट सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता तुरंत ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गए हैं। इसका मुझे महान दुख है। उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को तुरंत प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके बाद वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर और कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे कृष्ण।